झारखंड दौरे पर आए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 15 मई को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उन्हें 400 सीट क्यों चाहिए। साथ ही उन्होंने भाजपा का पूरा प्लान बताया। उन्होंने कहा कि इस बार 400 से अधिक सीट लाकर नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने मुद्दा उठाया कि 400 सीट क्यों। पूरा इकोसिस्टम बहस कर रहा है कि 400 पार नहीं होगा। 999 में उन्हें कोई शक नहीं है, 2 सीट आम जनता देगी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 300 सीट आने पर भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। इस बार 400 पार आने पर मथुरा और काशी में भी मंदिर का निर्माण होगा। वर्ष 2047 तक देश विकसित बन जाएगा। इसकी पहल हो चुकी है। 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत में चुनाव विकास के साथ अस्मिता के लिए भी लड़ा जाता है। हेमंता ने कहा कि कांग्रेस पीओके भूल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है पाकिस्तान के पास कोई कश्मीर नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार ने कश्मीर में सीटों का परिसीमन किया है। इसमें पीओके के लिए भी विधायकों का प्रावधान रखा गया है। वहां से भी विधायक होंगे। इस बार 400 सीट आते ही पीओके भारत का अंग बन जाएगा। हम सबको मालूम है कि देश में लोकसभा चुनाव का चौथा चरण कंप्लीट हो चुका है और तेजी से हम लोग ये चुनाव प्रक्रिया का समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। 4 जून में देश का नया प्रधानमंत्री निर्वाचन होगा और हमारे पूरा विश्वास है कि 400 से ऊपर सीट लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण भी करेगा। पिछली सालों चरण का जो चुनाव है, सबसे जो बड़ा डिबेट, बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया कि 400 पार क्यों। उन्होंने ये प्रश्न चिन्ह कभी नहीं लगाया कि मोदी जी को 300 सीट मिले हैं नहीं मिले हैं, उनका कभी वो प्रश्न चिन्ह नहीं रहा। उनका जो मेन प्रश्न रहा कि 400 पार क्यों 400 पार। और ज़्यादातर मैं जब जर्नलिस्ट से भी बात करता हूँ या कांग्रेस से भी बात करता हूँ या बाकी पॉलिटिकल जानकार लोगों से भी बात करता हूँ, सब यही पूछते हैं कि 400 पार हो जाएगा, मतलब मोदी जी का सरकार बनेगा, 272 से ऊपर होगा, 300 से ऊपर होगा, 399 तक जाएगा। इसमें किसी का प्रश्न नहीं है। अभी 399 से 401 2 सीट में ही प्रॉब्लम चल रहा है। 399 तो सब कुछ देके बैठा हुआ है कि 399 होगा ही, और 400 पार होने के लिए 399 से खाली 2 सीट चाहिए। और पूरा जो इकोसिस्टम का जो बहस चल रहा है टीवी में, मीडिया में, सोशल स्पेस में, भाई 400 पार नहीं होगा। ठीक है, 400 पार नहीं होगा तो 399 तक तो आप मानते हो ना। तो अगर आप 399 तक आप मानते हो तो बाकी तो भारत का जनता 2 सीट हमें दे ही देगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। 400 सीट से ऊपर हमें क्यों चाहिए? मोदी जी भारतवासियों से 400 सीट से ऊपर मांगे हैं और साथ में उन्होंने 2 बातें पूरा क्लियरली बोला है कि हमारा देश को बाय 2047 हमें एक डेवलप नेशन बनाना है और उनका शुरुआत अभी से हमें करना है। और हर जगह से शुरुआत भी हुआ है। वर्ल्ड का 5th इकोनॉमी हम लोग बन चुका हूँ। बाय 2029 we will be the 3rd largest economy। कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर अभी बना है, लेकिन भारत का कोई भी चुनाव हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज, हमारे सभ्यता और हमारे साथ जो नाइंसाफी किया गया था, ये सारे बातों का सरसा की
बगैर भारत में चुनाव संभव नहीं है। भारत का चुनाव विकास में भी होता है और विकास का साथ भारत का चुनाव अस्मिता का ऊपर भी लड़ा जाता है। कांग्रेस ने भूल चुका है, कांग्रेस पार्टी ने भूल चुका है कि हमारी ही एक भूखंड अभी भी पाकिस्तान का साथ है। कोई चुनाव में उसका चर्चा नहीं करते हैं कांग्रेस पार्टी। आप लोग बहुत सारे चुनाव अभी तक कवर कर चुका है, आप लोगों का बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन हमारे भारत के चुनाव में कभी भी हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का बारे में कभी भी चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं चर्चा करते हो? किस लिए? जो मुगल और ब्रिटिश ने हमारा जो मानसिकता बनाया कि अगर वो अभी भूखंड हमारा साथ नहीं है मतलब चलो नहीं है। कांग्रेस ने हमको सिखाया कि हमारा वाला कश्मीर हमारे हो जाए, उनका वाला कश्मीर उनका हो जाए, लेकिन हम बुनियादी दौर से उसको विरोध करता हूँ। हम नहीं मानता हूँ कि पाकिस्तान का पास कोई कश्मीर होना चाहिए। पहला बार जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन हुआ सीटों का, बहुत ये मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ है। जब डिलिमिटेशन हुआ, मोदी जी ने सबसे पहले इसका एक बहुत बड़ा प्रोविजन रखा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भी विधायक बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा वाला कश्मीर से बनेगा, वो भी हमारा है, वहाँ का भी रिप्रेजेंटेटिव हमारा होना पड़ेगा। हमारा देश को राम मंदिर मिला, देश गर्वित हुए। देश का बहुत बड़ा एक संख्यक लोगों को लगता है कि औरंगजेब का समय में, बाबर का समय में हमारा साथ जो नाइंसाफी हुआ, आज वो नाइंसाफी बहुत दूर तक रामलाला का मंदिर ने वो नाइंसाफी को मिनिमाइज किया। लेकिन वहाँ समाप्त नहीं होते हैं। कांग्रेस का समय में हमारे मंदिरों का एक अधिनियम बनाया, पार्लियामेंट में एक बिल बनाया, एक कानून बनाया कि राम मंदिर का बारे में तो चर्चा कोर्ट में हो सकता है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि और काशी का ज्ञानवापी मस्जिद का बारे में कोई भी कोर्ट चर्चा नहीं कर सकते। इन्हें हुए कांग्रेस का समय में ऐसा कानून बनाया गया कि नो सिविल कोर्ट, नो हाई कोर्ट, नो सुप्रीम कोर्ट कैन एडजुडिकेट ऑन द ओनरशिप ऑन कृष्ण जन्मभूमि एंड ज्ञानवापी, सो कॉल्ड ज्ञानवापी मस्जिद। क्या हमें ऐसा कानून को मंजूरी है? जो कानून हमारे भगवान का जन्मभूमि में भी हमें मंदिर बनाने अनुमति नहीं देते हैं।